नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर स्टेशन मास्टर भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों देखिए, कई सारे अभ्यर्थी हैं, कई सारे एस्पिरेंट हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं और हालांकि उनका तो उद्देश्य होता है कि कोई भी परीक्षा या किसी भी विभाग की परीक्षा अगर हम पास कर लें तो हमें एक सरकारी संस्थान में एडमिशन मिल जाए, वो चाहे राज्य का हो या फिर सेंट्रल का हो, केंद्र का हो। तो देखिए, उद्देश्य आपका तो अच्छा है, उत्तम है। अगर इन उद्देश्यों में आपका उद्देश्य भारतीय रेल में कार्य करने का है, रेलवे में अपनी सेवा देने का है, क्योंकि रेलवे भी एक देश सेवा का माध्यम है। इससे आप अपने देश वासियों की सेवा कर सकते हैं, उनके आने जाने के रूटीन में सहजता दिलाने में आप अपना योगदान कर सकते हैं। अच्छा अवसर रेलवे प्रदान करती है। तो देखिए, बात आती है कि अगर आप रेलवे में आने के इच्छुक हैं, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो रेलवे में जॉब किस तरह की होती हैं, कितने तरह की होती हैं, इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप रेलवे के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझिए कि रेलवे में विभाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि रेलवे में विभाग जो होते हैं वो अगर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि आपका जिस पे मैं कार्यरत हूँ, जो मेरा विभाग है वो परिचालन विभाग है। तो परिचालन विभाग जो होता है, इसी को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि रेलवे के संचालन में, उसके टाइम टेबल को मेंटेन करने में इसी का अहम योगदान रहता है। दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है कि ये मुख्यतः जो रेलवे के ट्रैक होते हैं उसके मेंटेनेंस को, उसके रिप्लेसमेंट को और गाड़ी को अधिक से अधिक गति प्रदान करके सुरक्षित संचालन करते रहें, इसके लिए वो पटरी का मेंटेनेंस का पूरा कार्यभार देखते हैं। दूसरा होता है सिग्नल डिपार्टमेंट। सिग्नल डिपार्टमेंट में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, जिसको सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो सिग्नल डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो स्टेशन पे सिग्नल से संबंधित यंत्र होते हैं, गाड़ी परिचालन में काम आते हैं, सिग्नल जो होते हैं उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस, ताकि गाड़ियों को पूर्णतः स्पीड के साथ सुरक्षित संचालित किया जा सके। और उसके बाद आता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो होता है रेलवे में स्टेशनों के मध्य व आपस में जो कर्मचारियों का वार्तालाप को सहज बनाने के लिए टेलीकॉम का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर बात आती है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट। कमर्शियल डिपार्टमेंट क्या होता है? ये आपका जितना भी कमर्शियल का वर्क होता है, बुकिंग का वर्क होता है, ये सारा कमर्शियल देखता है। वैसे ही आपका IOW होता है। IOW में क्या करते हैं? ये आपका जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो आपके इमारत वगैरह होती हैं उनका मेंटेनेंस का काम, जो रेलवे क्वार्टर वगैरह अलॉट होते हैं उनकी मरम्मत का काम IW देखता है। तो देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट मिल करके रेलवे में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और रेलवे में जन सेवा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो देखिए, बात आती है कि ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपने देखा, आपने समझा, लेकिन इन डिपार्टमेंट में भर्तियाँ कैसे होती हैं, इन भर्तियों को कौन कंडक्ट कराता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, रेलवे में मेनली 4 कैटेगरी की भर्तियाँ होती हैं, जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D कैटेगरी में बांटी गई हैं। अब बात आती है, अगर हम बॉटम लेवल से चलें तो होता है ग्रुप D की सर्विस। ग्रुप D की सर्विस में आपके कौन कौन से आते हैं? देखिए, जैसे स्टेशन में पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन को देखा आपने? पॉइंट्समैन जो होते हैं, जिनको पोर्टर भी कहते हैं, ये स्टेशन में बहुत अहम योगदान देते हैं रेल सेवा में। इनका बहुत उत्तम रोल होता है। ये गाड़ियों के परिचालन में काफ़ी सहायता देते हैं, इन्हीं को पोर्टर भी कहते हैं। तो इनका मुख्यतः काम होता है कि स्टेशन में जो भी स्टेशन मास्टर की वर्किंग में उनकी मदद हो सके, उनका सहयोग करें। और साथ में गाड़ी जब थ्रू पास हो तो दूसरे साइड से, एक साइड से स्टेशन मास्टर झंडी दिखाता है या बत्ती दिखाता है, दूसरी तरफ से पॉइंट्समैन झंडी और बत्ती दिखाता है। और साथ साथ में जो आपके
गाड़ियाँ जब डिब्बे कटना हो, जिसको मार्शलिंग कहते हैं, इंजन कटना जुड़ना हो, जिसको संटिंग कहते हैं, ये सारे काम जो है पॉइंट्समैन करता है। तो छोटे स्टेशनों पे तो पॉइंट्समैन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बात आती है फिर इसी ग्रुप डी में होता है गेटमैन। गेटमैन आपके ट्रैफिक के भी होते हैं, गेटमैन इंजीनियरिंग के भी होते हैं। ट्रैफिक के गेटमैन कौन से होते हैं? जो इस स्टेशन पे गेट होते हैं, स्टेशन से कंट्रोलिंग गेट होते हैं, वो ट्रैफिक के होते हैं। और जो बीचों बीच दो स्टेशनों के बीच में होते हैं, जिसको ब्लॉक सेक्शन कहते हैं, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गेटमैन होते हैं। तो बात आती है इन गेटमैन की भी भर्ती ग्रुप डी के माध्यम से होती है। और फिर होता है ट्रैकमैन। ट्रैकमैन से ही कीमैन और ट्रॉली मैन ये सब बनाए जाते हैं। तो ट्रैकमैन होता है, गैंगमैन होते हैं, और फिर आपका जो है हेल्पर वगैरह होते हैं। तो ये और अटेंडेंट होते हैं, ये सब जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं। तो ये लोग जो हैं ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं, और इन सब की भर्तियां जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कराती है। तो आरआरबी का एग्ज़ाम होता रहता है, उसी से इनकी भर्तियां होती हैं। अब बात आती है ग्रुप सी लेवल में कौन कौन से आते हैं। देखिए ग्रुप सी में भी अलग अलग लेवल हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, उसमें लेवल अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, जिनमें लेवल 6 में आता है स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस। फिर उसके बाद आपका ग्रुप सी में भी आता है आपका बुकिंग क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, और फिर आपका आता है सीनियर क्लर्क, और गुड्स गार्ड यानी जिसको हम ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं, और टिकट कलेक्टर। तो ये कई सारी पोस्टें होती हैं जो टेक्निकल भी होती हैं। और टेक्निकल में कौन कौन सी होती हैं? टेक्निकल में आपकी एएलपी की होती है, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? टेक्नीशियन होते हैं। टेक्नीशियन अलग अलग, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है टेक्नीशियन का। ये लोग टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 से एंट्री करते हैं। इसी प्रकार सिग्नल में करते हैं। और टीआरडी डिपार्टमेंट होता है ना, ट्रैक्शन डिपार्टमेंट होता है, ये जो आपका ओएचई से संबंधित होता है। ओएचई कहते हैं जो 25,000 वोल्टेज का करंट जाता है ऊपर से, जिससे हमारी ट्रेन चलती है, उसका भी मेंटेनेंस का और उसका रख रखाव का काम ये टेक्नीशियन ही देखते हैं। तो इनकी भी भर्तियाँ आरआरबी ही कराती है। फिर बात आती है रेलवे में ग्रुप बी की सर्विस। देखिए ग्रुप बी की जो सर्विस होती है, ये कोई डायरेक्ट भर्ती इसकी नहीं है। ये ग्रुप सी लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, इन्हीं को एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन से ग्रुप बी दिया जाता है। ये ग्रुप बी आपकी गैजेटेड पोस्ट होती है, जो कि 4600 से 5400 तक जाती है। फिर 5400 से अपर में जब जाते हैं हम, तो ग्रुप ए की सर्विस आती है। और ग्रुप ए की सर्विस में जनरली ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी के थ्रू ये ग्रुप ए की सर्विस में भर्तियां होती हैं, जिसमें आपकी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे आपकी पर्सनल सर्विस, ये सारी जो होती हैं। अब देखिए इन अलग अलग सर्विस को अब मर्ज कर दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के रूप में। तो अब इन सबका जो है एग्जाम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के रूप में होता है। दूसरी चीज़ होती है कि इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस। तो आरपीएफ में भी आपका आरपीएफ है, जीआरपी है, इसमें भी आपका आईपीएस रैंक के जो होते हैं उनको ग्रुप ए में अपॉइंटमेंट दिया जाता है एज अ हेड। तो देखिए ये सब जो होते हैं ये रेलवे की भर्तियां होती हैं। और रेलवे की भर्ती एक 12th लेवल से होती है, SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा। इसमें होता क्या है कि आप 12वीं लेवल से आप यूपीएससी के समान जो आपकी पोस्ट होती हैं उसी के समकक्ष जा सकते हैं। तो SCRA भी अपर ग्रेड की पोस्ट प्रोवाइड कराती है, जो 12वीं लेवल के बाद होती है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई कराती है। एक प्रकार से ग्रेजुएशन भी वहाँ कंप्लीट कराया जाता है SCRA में। तो देखिए ये सारे एग्ज़ाम को रेलवे के विभाग अलग अलग बोर्ड के द्वारा, आरआरबी के द्वारा किया जाता है इसकी भर्ती। तो देखिए दरअसल होता क्या है, मैं आपको बता दूं, मुझे भी रेलवे का बिल्कुल अनुभव नहीं था, ना ही मुझे रेलवे के बारे में स्ट्रक्चर का कोई ज्ञान था कि रेलवे किस तरह से होता है, इसकी भर्तियां क्या होती थी। आते जाते मैं स्टेशन मास्टर को देखता रहता था और सोचता था कि हाँ स्टेशन मास्टर तो होता है, लेकिन ये कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनका ये कैसे भर्ती होते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। तो मैं ये वीडियो बना करके मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप लोग तो अवगत रहें कि हाँ ये भर्तियाँ होती क्या हैं, ये भर्तियाँ कौन कौन कराता है। तो देखिए स्टेशन मास्टर की भी जो भर्ती होती है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की भर्ती होती है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की भर्ती होती है, ये सारी जो भर्तियाँ होती हैं आरआरबी कराती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड जिसे कहते हैं। तो इसकी परीक्षा की तैयारी आप करिए। और देखिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे वीडियो, आपके जो मैथमेटिक्स के वीडियो होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं।
दरअसल आप समझिए ज़रा, रेलवे की भर्ती में मेनली आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इन्हीं सेक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें इंग्लिश तो पूछी नहीं जाती है। तो आप अगर मेरे वीडियो जो मैथमेटिक्स वगैरह के होते हैं इस स्टैंडर्ड के आप पढ़ेंगे तो ये आपको हर फील्ड में काम देंगे। करंट अफेयर का जो कंटेंट है ये भी बिल्कुल क्रीम कंटेंट है, तो आप इसको नोट करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपको ये भर्ती में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। देखिए, मुझे कई सारे एग्जामों का अनुभव रहा है, तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत यही सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रही बात मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए आप मैथमेटिक्स की चिंता बिल्कुल छोड़िए। मैथमेटिक्स को मैं तैयार ही करा रहा हूँ, करंट अफेयर का आपका तैयार करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यह आपका अच्छे से तैयार होगा। आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, और रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी भर्तियां आती हैं इसकी नोटिफिकेशन आती रहती है। मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको इन भर्तियों से अवगत कराऊंगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है जो भर्तियां होती है रेलवे की वो इसी प्रकार की होती हैं, और इनका भर्ती का तरीका क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, आगे के कुछ वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।